आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स, आज हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है दैट व्हेन अ ब्लो बोट ट्रेवल्स इन रिवर strictly in a straight line, then it can go either in the direction of flow of river, that is downstream, or in the direction opposite to the flow of river, which is upstream. Thus the boat's actual speed is more than which it can move with the stationary water while traveling downstream, as the river's flow speed is added to it, less while traveling upstream as the boat moves against the flow of river. Now, based on the given information, answer the following questions, that is, a boat going downstream in a following river overcome a raft at point P, and 1 hour later it turned back, and after some time passed the raft at a distance 6 km from the point P. Now it, instead of 6 km, they have met at 8 km from point P. Now find the speed of river. तो इसके लिए बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारी रिवर है, दैट इज दिस इज आर रिवर, और इस रिवर में हमें बोला गया है दैट देर इज अ राफ्ट, और राफ्ट जो है एक लकड़ी की तख्त होती है जो कि हम जिसकी खुद की कोई स्पीड नहीं होती, लेकिन वो हमारे जो यहाँ पर हमारे पास गिवन होगा दैट इज रिवर की वेलोसिटी से वो रन करेगी इस पूरी की पूरी रिवर में। और बात करें यहाँ पर बोट की, तो बोट भी यहाँ पर उसकी खुद की स्पीड होगी। तो वो एक पॉइंट है जिसको कह रहे हैं क्वेश्चन में पॉइंट बी, जहाँ पर वो एक दूसरे से पहली बार मिलती हैं। और जब एक और बार जब टाइम ऐसा आता है दैट आफ्टर सम टाइम जो हमारी बोट है वो अपनी एक पीछे मुड़ने के लिए तैयार हो जाती है फॉर ओवरटेकिंग सेकेंड टाइम, और जो हमारी राफ्ट है वो अपनी फिक्स्ड वेलोसिटी यानी रिवर की वेलोसिटी से आगे चलती रहती है। और कुछ समय बाद जब वो अपनी रिवर की वेलोसिटी अपनी स्पीड को उल्टा करती है बोट, तो वो एक दूसरे से मिल जाती हैं किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट का नाम हम यहाँ पर कुछ आर रख देते हैं। तो ये कुछ सिनेरियो है पूरे क्वेश्चन में, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज आर, और ये क्यू। तो और क्वेश्चन में ये बोला गया है दैट जब वो फिर से उसको ओवरटेक करती है, अब जो उनके बीच में डिस्टेंस होती है यानी सेकेंड टाइम ओवरटेकिंग की, पी पॉइंट से जो राफ्ट की डिस्टेंस होती है, इट इज गिवन 6 किलोमीटर। तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। और एक और चीज गिवन है कि 1 hour लेटर इट टर्न बैक आफ्टर सम टाइम। तो अगर हम पहले देखें तो जब ये दोनों यानी बोट, यहाँ पर हम जो ये सिंबल है ब्लू कलर वाला, इससे हम डिनोट करेंगे हमारी राफ्ट को, और जो पर्पल कलर का सिंबल होगा यहाँ पर उससे हम डिनोट करेंगे हमारे बोट को। तो हम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द डाउनस्ट्रीम मोशन, तो जब डाउनस्ट्रीम मोशन होगा तो जो वेलोसिटी ऑफ राफ्ट है वो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर ही होगी। तो उसे हम u मान लेते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर को मैं यहाँ पर एक बार के लिए u मान रहा हूँ। और जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर को मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम इसे v मान सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट को विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विच इज v। और यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम मोशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये हो जाएगी v माइनस यू। और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इन डाउनस्ट्रीम मोशन, ये v प्लस यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये होगा हमारा अपस्ट्रीम मोशन, और ये होगा हमारा डाउनस्ट्रीम मोशन। तो ये अपस्ट्रीम मोशन और ये डाउनस्ट्रीम मोशन, क्योंकि इन सब वैल्यूज की हमें पता चल चुकी हैं, तो अब हम अपने आगे क्वेश्चन में देखें तो जो पॉइंट आर है यहाँ, पॉइंट क्यू है यहाँ पर,
जहाँ पे हमारा ये बोट पहुंची है, तो इसको अगर हम मान लें एक बार के लिए, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा या फिर जितना टाइम लगता है राफ्ट को पॉइंट क्यू में पहुंचने के लिए, उसे हम टी नॉट मान लेते हैं। यानी लेट टी नॉट बी टाइम फॉर रीचिंग, यानी टी नॉट जो यहाँ पे टाइम हमारे पास 1 आवर भी गिवन है, टी नॉट बी टाइम फॉर रिवर्स ऑफ डायरेक्शन। हम इसे एक बार के लिए सिंबल्स में कर लेते हैं क्वेश्चन को, फॉर रिवर्स ऑफ बोट। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, वो अगर हम अर्थ की फ्रेम से देखें तो जो सेपरेशन होगी एट टाइम टी नॉट, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सेपरेशन इज इक्वल टू, तो जो हमारी बोट है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अप डाउनस्ट्रीम मोशन में v प्लस यू इंटू टी नॉट, और जो हमारी राफ्ट है वो ट्रेवल करेगी u इंटू टी नॉट। तो बेसिकली जो सेपरेशन है इनके बीच वो आ जाएगा हमारे पास v इंटू टी नॉट। तो यहाँ से हमारे पास सेपरेशन की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम लोगों का सेपरेशन हमें पता चल चुका है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी टी नॉट। और अब हमें पता है कि इस सेपरेशन को कम करने के लिए ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, यानी एक की स्पीड होगी v माइनस यू और एक की स्पीड होगी u। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नाउ सेपरेशन विल डिक्रीज फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी सेपरेशन विल डिक्रीज फ्रॉम बोथ साइड्स बाय रेट्स। तो जो बोट है वो सेपरेशन को डिक्रीज करेगा बाय द रेट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इट इज गोइंग टू बी v माइनस यू, और जो हमारी राफ्ट है वो सेपरेशन को डिक्रीज करेगी बाय द रेट u इंटू। तो इसकी हम अगर बात करें तो जो टोटल सेपरेशन है दैट इज वी टी नॉट, वी टी नॉट जो सेपरेशन है अब वो दोनों साइड से डिक्रीज होंगी, एक होगी v माइनस यू इंटू टी डैश, यानी मान लेते हैं टी डैश टाइम बाद ये दोनों फिर से मिलती हैं आफ्टर द रिवर्स ऑफ द डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा v माइनस यू इंटू टी डैश प्लस यू इंटू टी डैश। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज टी नॉट इक्वल टू टी डैश। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो टाइम टी डैश है, यानी जितने टाइम में हमारी बोट आगे पहुंचती है और डायरेक्शन बदलती है, उतने टाइम बाद ही वो फिर से अपनी बोट राफ्ट को फिर से ओवरटेक कर लेती है। तो यहाँ से अगर हमें वेलोसिटी पता करनी हो राफ्ट की, यानी वेलोसिटी ऑफ राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो हो जाएगी डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेगा उतने टाइम में, दैट इज गोइंग टू बी टी नॉट प्लस टी डैश। और यहाँ पे जो हमें d है वो शुरू में गिवन है 6 किलोमीटर, और बाद में जो टी नॉट है और टी डैश दोनों बराबर है, तो ये 2 टाइम्स टी नॉट, और टी नॉट की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 इंटू 1 दैट इज गोइंग टू बी 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ द रिवर या राफ्ट आ जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर हम चाहें यहाँ पर तो हमारी जो यहाँ पर राफ्ट की जगह अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर ये डिस्टेंस 8 किलोमीटर हो जाता, तो जो हमारी कैलकुलेशंस हैं उसके अंदर बेसिकली ये d जो है वो 6 की जगह 8 आ जाता, उसके बाद 2 इंटू 1 दैट इज गोइंग टू बी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज कि जो स्पीड होगी रिवर की वो 4 किलोमीटर पर आवर होगी, विच इज ऑप्शन नंबर 4। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।